आज दिन के लगभग 3 बजे जब मैं अपने घर के बाहरी बरामदे में बैठा था तो देखा कि एक सांड जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं वो जा रहा था। उसके पीछे का चमड़ा उधड़ गया है। ऐसा तभी होता है और कि जब कोई बड़ा चोट लगता है या गर्म पानी फेंक देता है। अक्सर दुकानदार जो इस तरह की गलती करते हैं, जो वो गर्म पानी फेंक देते हैं सांड को भगाने के लिए, जानवर को भगाने के लिए। जिस तरह का उसका चमड़ा उधड़ा हुआ था वो लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया है। उसकी परेशानी देख कर के मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। मैं अपने गांव में अपने था। मेरा घर मेरे खेत में बना था। खेत में घर बनने के कारण मेरा द्वारा, यानी द्वारा का मतलब होता है जो घर के सामने खाली जगह होती है जिसमें जानवर बांधे जाते हैं, वो अनाज रखा जाता है, फसल का कुछ रखा जाता है। लोग उठते बैठते वहाँ, पुरुष लोग उठते बैठते सोते हैं रात को, या तो उसको द्वारा कहते हैं, यानी घर के सामने वाले खाली जगह को द्वारा कहते हैं। तो मेरे घर का द्वारा बड़ा था, खेत में होने के नाते बड़ा था। तो उसको साफ करने के लिए खरारा से साफ करना पड़ता था। खरारा जो है वो बड़ा झाड़ू होता है। झाड़ू, ऐसा झाड़ू जो अरहर का जो पेड़ होता है, सूखा पेड़ अरहर का, उसको एक दो पेड़ मिला करके उसको एक में बांध करके बनाते हैं। उसको हमारे गांव में खरहरा कहते हैं। तो उसको द्वारा को खरहरा करने में काफ़ी समय लगता था और मेहनत लगता था। तो मैं उसको सफाई करता था। और तो एक कुत्ता था, वो आ कर के उस पर लैट्रिन कर जाता था, यानी वो उसके लैट्रिन कर जाने से वो बहुत परेशानी होती, रोज़ कर जाता था। तो एक दिन की, मैं उससे परेशान हो गया था। एक दिन की बात है जब मैं अपने घर के बरामदे में बैठा था। बैठ कर के वो लिखने के लिए नरकट की कलम गढ़ रहा था चाकू से। तो उस समय फाउंटेन पेन नहीं होता था। नरकट के कलम से या सरकंडे की कलम को चाकू से गढ़ करके उसको इंक में डुबो डुबो के लिखा जाता था। तो मैं वही नरकट की कलम बना रहा था। मेरे हाथ में चाकू था और उसी समय वो कुत्ता आ गया और आ कर के वो मेरे घर, वो दरवाजे पर वो लैट्रिन करने लगा। मुझे क्या आया, मुझे गुस्सा तो था ही उस कुत्ते के ऊपर। मैंने चाकू उसके ऊपर चला दिया और चाकू उसके पिछली जांघ में जा कर के धंस गया और इतना तेज धंस गया कि वो पों पों करके भगा और पूरे गांव में जो है वो भों भों करने लगा घूम घूम करके। और गांव वाले लोग नाराज़ हो गए कि इस तरह से जानवर को नहीं मारना चाहिए। फिलहाल किया, मैं परेशान था तो मैंने मार दिया था उसको। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। और जब मैं बड़ा हो गया और शहर में मेरा घर बना तो मेरे घर का जो सहन था, यानी जैसे वहाँ बड़ा द्वारा था खेत में बनने के कारण, वैसे ही मेरा यहाँ भी जो शहर में भी जो मेरा घर बना उसका भी द्वारा बड़ा बड़ा है। उसमें तमाम गाय, सांड और कुत्ते, सुअर, सब, सुअर कुत्ते बिल्ली सब आते हैं, उसमें बैठते हैं और लैट्रिन करते हैं और लैट्रिन करते हैं, गोबर करते हैं। और ये इतना करते हैं कि हम लोग करते करते परेशान हो गए। और ये लगभग 50 वर्ष से वो ऐसे ही खुला है।
उसमें गेट नहीं लग पाया क्योंकि बगलगीर ने मुकदमा कर दिया है तो गेट नहीं लगा है। और गेट इसीलिए नहीं, मैं अब सोचता हूँ गेट इसलिए नहीं लगा है कि मुझे वो जो मैंने कुत्ते को मारा था, जो उसके लैट्रिन के लिए मारा था, ताकि मैं उस दंड को भोग सकूं कि वो लगातार वो गाय, बैल, सूअर और कुत्ते का लैट्रिन वो मुझे वो साफ करना पड़ रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि वो तो सिर्फ कुत्ते का लैट्रिन साफ करना पड़ता था, अब तो जो है उसके बाद तो जब यहाँ के घर की जो परेशानी हुई उसमें सूअर, बिल्ली, सबका जो है वह सफाई करना पड़ा। गाय और सांड का गोबर तो कर करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुत्ते का, बिल्ली का और सूअर का लैट्रिन साफ करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि जो मैंने गलती किया था उसका दंड मैं पूरी ज़िंदगी भोग रहा हूँ। और तो मेरा ये कहना है कि जानवर जिनको ईश्वर ने जो है वो बुद्धि नहीं दिया है, उनको समझ नहीं है कि वो कहाँ लैट्रिन करें कहाँ ना करें, और जहाँ करेंगे वहीं लोगों को परेशानी होगी, तो वो करते ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो गलती मैंने किया है, मैं जो दंड भोग रहा हूँ, इस तरह की गलती कोई और न करे और इस तरह का भोग की कोई और न भोगे। तो उसके लिए यही है कि जानवर अगर कहीं घर में आते हैं तो